नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे पटना में कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के बारे में कि कांग्रेस दफ्तर में किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचते हैं, लाठी डंडे चलाते हैं। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में टकराव हो जाता है, कई कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं दोनों तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुरुआत किसने की थी और क्यों ये बवाल कटा है। क्या मुद्दों को दबाने के लिए एक बार फिर अपमान का सहारा लिया जा रहा है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस तरह की गाली का इस्तेमाल किया गया, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की गाली का इस्तेमाल किया गया, उसकी निंदा बनती है। जिस व्यक्ति ने गाली दी उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या उस घटना के बाद इस तरह किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर बवाल काटना सही है? जहां तक अपमान की बात है, पीएम मोदी की मां का अपमान भी गलत है और राहुल गांधी की मां का अपमान भी गलत है। सोनिया गांधी का जब जन्मदिन आता है तो सोशल मीडिया पर क्या क्या ट्रेंड चलाए जाते हैं, किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में किस तरह की अभद्र भाषा का लगातार सालों से इस्तेमाल होता आया है। लेकिन क्या कभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में जाकर ऐसे गुंडागर्दी की है? अगर किसी ने पीएम मोदी को मां की गाली दी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, एफआईआर कराइए। कानून का रास्ता है, मीडिया उसकी आलोचना करता है और आलोचना बनती भी है, कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी पार्टी के दफ्तर में जाकर किसी एक व्यक्ति की हरकत पर इस तरह बवाल काटना, क्या यह सही है? कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज हद कर दी। बड़े बड़े नेता पहुंच गए, जो इस बात को साफ दिखाता है कि एक व्यक्ति की गलती को लेकर असल मुद्दों को दबाने के लिए अपमान का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर में क्या हुआ है पूरा मामला, ये बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर लेकर पहुंचते हैं, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, इस तरह के स्लोगन के साथ झंडे लेकर पहुंचते हैं। उसके बाद ये झंडे ही डंडे बन जाते हैं। पूरी खबर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की। पीएम नरेंद्र मोदी को गाली पर पटना में बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चली लाठियां। और एक खबर आगे क्या कहती है, आगे खबर कहती है कि बुधवार को दरभंगा में कांग्रेस नेता नौशाद आलम के मन से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। शुक्रवार को पटना में सियासत सुलग गई। बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। पटना के कुर्जी हॉस्पिटल से कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, लेकिन सदाकत आश्रम के पास कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। मार्च में शामिल कुछ भाजपा कार्यकर्ता सदाकत आश्रम में घुस गए। इस पर कांग्रेस के वर्कर भी उग्र हो गए। यानी हिंदुस्तान की खबर साफ बताती है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में घुसते हैं, उसके बाद दोनों तरफ से टकराव होता है। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए गए। झंडे के डंडे से हुई मारपीट में कई बीजेपी वर्कर भी घायल हो गए। मार्च में शामिल मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि पीएम की दिवंगत माताजी को गालियां दी गई और विरोध पर कांग्रेस के गुंडों ने हमारे लोगों पर हमला कर दिया। उनकी ऑफिस के अंदर से पत्थर चलाए गए, जिसमें हमारे कई वर्कर जख्मी हो गए। तो ये मंत्री संजय सरावगी का आरोप है। लेकिन दोस्तों, जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ दिखाई देता है कि पहले बीजेपी कार्यकर्ता अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गेट जबरदस्ती खोलने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वहां मौजूद है, कुछ पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन पुलिस का कोई भय नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री मार्च में शामिल हैं तो पुलिस की क्या हिम्मत है। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में पुलिस का कोई डर दिखाई नहीं दिया। वहीं इस पूरे मसले पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है, बिहार कांग्रेस ने ये पोस्ट किया है, ये वीडियो पोस्ट किया है। और क्या कहा बिहार कांग्रेस ने, बिहार में गुंडाराज अब पागल हो चुका है। आज सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिस प्रकार से भाजपाई दंगाइयों द्वारा हमला किया गया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, पूरे परिसर में पत्थरबाजी, गाली गलौज एवं तोड़फोड़ की गई, ये बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। शर्मनाक ये भी है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस खुद इस हमले को मॉनिटर कर रही थी। ये राहुल जी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और बिहार में खिसकती जमीन देखकर भाजपाइयों की हताशा का परिणाम है। राज्य सरकार तुरंत इन गुंडों को चिन्हित कर कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस माकूल जवाब देगी। जय बिहार, जय कांग्रेस। तो कांग्रेस का कहना है कि जबरदस्ती बीजेपी कार्यकर्ता अंदर घुसे, गुंडागर्दी की और पुलिस मूक दर्शक बनकर पूरा तमाशा देखती रही। पुलिस ने उन्हें बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि वीडियो देखकर यह लग रहा था कि पुलिस की कम संख्या में तैनाती थी और पुलिस का कोई भय बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिखाई भी नहीं दे रहा था।
दोस्तों निश्चित तौर पर मंत्रियों की मौजूदगी में अगर ऐसा हुआ है तो फिर सवाल बनते हैं कि मां के अपमान को लेकर क्या सियासत की जा रही है, मां के अपमान को लेकर क्या दादागिरी की जाएगी। अब बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी की मां के अपमान पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, गाली देने वाले व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सियासत हो रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और मीडिया दोनों ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर डिबेट की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मीडिया ने खबर चला दी, उतना बनता था। लेकिन जिस तरह इस मुद्दे को बड़ा बनाया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं को लेक्चर दिए जा रहे हैं, टीवी एंकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जो टीवी एंकर सोनिया गांधी के अपमान पर चू तक नहीं करते, कभी कोई डिबेट तक नहीं करते, सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा जाता है, क्या क्या नहीं कहा जाता है बीजेपी नेताओं के द्वारा, इतिहास में क्या क्या कहा गया है। जन्मदिन आता है तो बार बाला दिवस के नाम पर ट्रेंड कराया जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन क्या कभी डिबेट की गई इस मुद्दे पर? सोनिया गांधी के अपमान पर क्या कभी डिबेट की गई टीवी चैनलों के द्वारा? जो महिला एंकर हैं कल से गुस्से में दिखाई दे रही हैं, एकदम से खून उबाल मार रहा है, वो हर महिला के अपमान पर इस तरह से मुद्दा क्यों नहीं बनाती? बीजेपी से जुड़ी किसी सांसद का अपमान होता है तब डिबेट की जाती है, कांग्रेस की किसी महिला का अपमान होता है तब चुप रहा जाता है। तो ये हिपोक्रेसी आखिरकार कब तक जारी रहेगी? हर महिला का मान सम्मान एक समान होना चाहिए मीडिया के लिए, लेकिन दोस्तों इस मुद्दे को जिस तरह बड़ा बनाया जा रहा है वो इस बात को साफ दिखाता है। इसी बात का इंतजार था। राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ जबरदस्त उमड़ती है, उसको नहीं दिखाया जाता। कैमरे खूब चलते हैं, टीवी वालों की पूरी फौज राहुल गांधी के पीछे चलती है, लेकिन इस बात का इंतजार किया जाता है कि कब कोई मुद्दा मिल जाए और उसको लेकर एकदम से मोर्चा खोल दिया जाए, और वो मुद्दा मिल गया है। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने पीएम मोदी की मां को गाली दी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसका चेहरा, उसका नाम सामने आना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा जाना चाहिए, कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों किसी छुटभइये कार्यकर्ता की गलती की वजह से आप किसी पार्टी के दफ्तर में जाकर ऐसे हंगामा नहीं कर सकते। फिर कहता हूं कानून का रास्ता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जिस तरह कांग्रेस दफ्तर में घमासान हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अपमान के मुद्दे के बहाने राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह भीड़ आ रही है, क्या उसका ध्यान डाइवर्ट करने की पूरी प्लानिंग है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।